समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। अभी तक जहां माना जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही समान नागरिक संहिता से समस्या है, लेकिन अब आदिवासी समुदाय भी इसे लेकर विरोध जताने लगे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिका से वापस आते ही मध्य प्रदेश में अपने भाषण के दौरान मुस्लिम समुदाय के कमजोर लोगों के अधिकारों और समान नागरिक संहिता से मुसलमानों को होने वाले फायदों की बात की है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला गर्मा सकता है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के भाषण के बाद यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे लाने का बड़ा राजनीतिक दांव चल सकती है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे गंभीर मुद्दे पर कानून बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले इस कानून को बनाने की संभावना कम ही नजर आती है। वहीं इस कानून को लेकर आदिवासी समुदाय भी अब मुखर होकर विरोध करने लगे हैं। हाल ही में झारखंड में 30 से भी ज्यादा आदिवासी संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में आए लोगों के मुताबिक यूसीसी आने से कई जनजातीय परंपरागत कानून और अधिकार कमजोर हो जाएंगे। साथ ही बैठक में मौजूद बुद्धिजीवियों ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ राजनीति के तहत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाह रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होता है तो देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले सीधे साधे आदिवासियों की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। अब इन समुदायों के विरोध के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि समान नागरिक संहिता को लेकर इनके विरोध के पीछे कारण क्या है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता समान कानूनों की एक संहिता है जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड विवाह, तालाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए और इस प्रकार इस संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में। भारत के विविधता से भरे संस्कृति को देखते हुए जानकारों का यह भी कहना है कि समान नागरिक संहिता भारत के विविधता में एकता के अवधारणा को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि कई जनजातियों, आदिवासी समूहों में भी बहुपत्नी और बहुपति प्रथा विद्यमान है। इसे उन समाजों में सामाजिक धार्मिक मान्यता प्राप्त है। समान नागरिक संहिता लागू होने से आदिवासियों, जनजातियों की इस मान्यता को चोट पहुंच सकती है। ऐसे में अपनी संस्कृति और मान्यताओं को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय समान नागरिक संहिता को लेकर विरोध को तेज कर सकता है। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले सरकार यह कानून लाकर आदिवासियों और मुसलमानों की नाराजगी का खतरा उठाएगी। कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि आदिवासी मतदाता बहुल राज्य हैं। तो बीजेपी इन वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसे में हो सकता है कि विशेष उपबंधों के जरिए अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दिए जाने की बात कहकर बीजेपी उनका मन रखने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय भी आदिवासियों को कई कानूनों में विशेष छूट प्राप्त है। ऐसे में समान नागरिक संहिता के मामले को आगे बढ़ाकर बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा सकती है। हालांकि इससे एक देश एक विधान की मूल सोच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अभी तो यही कहा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता के मामले में बीजेपी जिस दोराहे पर खड़ी है, वहां फैसला लेना इतना भी आसान नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।